नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, जब से मैं नैनीताल की ट्रिप करके आया हूं, आप लोग कई सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे कि आप ऑल्टो से क्यों नहीं गए, क्या ऑल्टो वहां पर जो है नहीं जा पाती जिस जगह आप गए थे, और नैनीताल जैसी हिली एरिया में क्या ऑल्टो सक्सेस है या नहीं है। और भी आपके कई सारे सवाल हैं कि इग्निस से जाने का क्या कारण था, और इग्निस से आप गए तो कितने का पेट्रोल लग गया, कितना जो है आपका टोटल खर्चा आया। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, क्योंकि आपके सवाल जो है मेरे लिए सबसे पहले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये आपका आया है कि ऑल्टो से आप क्यों नहीं गए ये ट्रिप करने, जबकि मेरा जो प्लान था दोस्तों ऑल्टो से जाने का ही था। और इस बारे में मैंने आपको कुछ महीने पहले ही बोला था कि ऑल्टो से मैं जो है नैनीताल की ट्रिप करने वाला हूँ। लेकिन इग्निस से जाने का क्या कारण हुआ, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं। मैंने ट्रिप स्टार्ट करते समय पहले ही ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। एक्चुअली हमारे राज्य में एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नए व्हीकल्स पे ही लगाई जा रही है। जो पुराने व्हीकल हैं 2018 से पहले के, 19 से पहले के, उनमें जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा रही है, और अभी तक भी जो है नहीं लगाई जा रही है। उसका रीजन ये था दोस्तों, जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का, उसकी क्वालिटी में इशू थे। इस वजह से जो है उसका जो ठेका है वो रद्द कर दिया था। और ये जो केस था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब यही कंपनी क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बिल्कुल ठीक रखते हुए हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाएगी। तो अब जो है कुछ दिनों बाद मेरी गाड़ी में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाएगी। हालांकि दोस्तों मैं अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकता था, लेकिन उसके लिए दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज भी करना पड़ रहा था, और साथ में मेरी आरसी पे जो है नंबर प्लेट जो है वो चढ़ाई नहीं जाएगी। यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो मेरी आरसी पे नहीं चढ़ाई जाएगी, केवल गाड़ी पे आपको दिखेगी। तो ये एक बड़ा रीजन था, क्योंकि अदर राज्य में दोस्तों अगर मैं जाता हूं तो अगर मेरी गाड़ी को रोका जाता है तो मेरे पास कोई वैलिड जो है आंसर नहीं था। हालांकि यहां से जो है एनओसी मिल जाती है। अगर आप अदर राज्य में जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो आपको एनओसी मिल जाती है आरटीओ से। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे जो है झमेले हैं और बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके लिए भी आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। इसलिए मैंने जो है एनओसी भी नहीं ली। तो ये एक बड़ा कारण था। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि हम लोग जो है टोटल 6 लोग हो गए थे, जिसमें एक बच्चा 12 साल का भी था। यानी देखा जाए तो सभी जो है बड़े बड़े थे मुझे मिला के। तो ऑल्टो में दोस्तों ये जो है इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाते। इस वजह से जो है दोस्तों इग्निस को हम ले गए। और एक रीजन ये भी था, जीजा जी ने बोला कि इग्निस कम चली है। आपको पता ही है कि उनकी गाड़ी कम चलती है, तो इस ट्रिप के दौरान गाड़ी थोड़ा सा चल भी जाएगी। और मैंने भी सोचा कि ओवरऑल जो है गाड़ी की टेस्टिंग भी हो जाएगी। हर तरह की कंडीशन में जो है हम इग्निस को चला के देख भी लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इग्निस जो है कैसी गाड़ी है। और इसके बारे में मैंने एक फाइनल रिव्यू बना के दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। तो ये कारण था दोस्तों इग्निस से जाने का। अब बात करते हैं दोस्तों कि टोटल कितना खर्चा आया इस ट्रिप पे। देखिए दोस्तों, हम टोटल 6 लोग थे, और हम 7वें दिन जो है वापस आए थे, यानी 6 दिन वहीं पर रुके थे। तो 6 दिन रुकने का जो खर्चा था दोस्तों अलग अलग था, क्योंकि 2 दिन हम दूसरी जगह रुके थे, 2 दिन दूसरी जगह रुके थे, और 1 दिन दूसरी जगह रुके थे, और 1 दिन आने जाने में लग गया। यानी कि 7वें दिन हम वापस आ गए थे। तो पहले दिन तो दोस्तों हम वृंदावन में रुक गए थे, तो वहाँ पर तो ज़्यादा कोई खर्चा नहीं हुआ था। और दूसरी जगह जब हम रुके थे, जैसे कैची धाम पहुंचे, तो वहाँ पर 2 दिन रुके थे। उसके बाद 2 दिन नैनीताल में रुके थे। तो 5 दिन जो है हमने होटल में स्टे किया था, और वहीं पर जो है आसपास की जगह घूमते भी रहे थे। तो इस दौरान दोस्तों हमारा जो टोटल खर्चा आया था 35,000 के करीब जो है खर्चा पड़ गया था। रुकना, खाना पीना, घूमना फिरना सारी चीज़ें थी। तो कुछ जगह दोस्तों हम जो अपनी गाड़ी से भी नहीं गए थे। हमने जो है एक इको वैन की थी लोकल घूमने के लिए। 12-13 पॉइंट उन्होंने घुमाए थे नैनीताल दर्शन के। तो वो जो है 1500 रुपये की हमने गाड़ी की थी। हमने अपनी गाड़ी जो है होटल की पार्किंग में ही खड़ी कर रखी थी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि एक तो हमको जगह के बारे में पता नहीं था, दूसरा वहाँ पर पार्किंग चार्ज भी आपको हर बार देना पड़ता जिस भी जगह जाते। तो वो चीज़ हमारी बच गई। और ये जो चीज़ थी ना थोड़ी हेडेक वाली थी, तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी ही कर लेते, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है उन्होंने घुमाया था हमें। तो आप भी अगर नैनीताल जाएँ दोस्तों तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ा कर दें, और कोशिश कीजिएगा कि होटल जो आप लें उसमें पार्किंग हो। अदरवाइज़ क्या होता है, एक दिन का 110 रुपये चार्ज लगता है पार्किंग का। तो हमने ऐसा होटल लिया जिसमें पार्किंग भी फ्री थी, और पार्किंग का हमको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ा था। इसलिए हमने अपनी गाड़ी को वहीं रख दिया, और एक हमने इको वैन कर ली, जिससे जो है हमने सारा नैनीताल का आसपास का एरिया घूम लिया था। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर जो है हम अपनी गाड़ी से भी गए थे। जब हम कैची धाम में रुके थे तो बहुत सारी जगह हमने अपनी गाड़ी से ही घूमी थी। तो टोटल जो खर्चा आया था दोस्तों 35,000 के करीब हमारा खर्चा आ गया, जिसमें से दोस्तों
खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन कुछ जो शॉपिंग हमने की थी वो अलग थी। तो टोटल देखा जाए 40-45 हज़ार, मान लीजिए मोटा मोटा 50 हज़ार के करीब ही खर्चा हो गया। तो टोटल जो है हमारी गाड़ी चली थी 1300 किलोमीटर चली थी, और 1300 किलोमीटर के दौरान जो है 7,500 रुपये के लगभग जो है फ्यूल जल गया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं 1300 किलोमीटर आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ इससे भी 50 किलोमीटर और चलिए, 1350 किलोमीटर आप मान लीजिए, क्योंकि जो ट्रिप मीटर था वो मैंने रीसेट जो है कुछ किलोमीटर चलने के बाद किया था, करीब मुरैना पहुँचने से पहले जो है मैंने ये किया था। तो करीब मोटा मोटा देखा जाए 1350 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी। तो टोटल जो खर्चा आया फ्यूल में वो 7,500 का आया, और हमारा जो घूमने फिरने रहने स्टे का जो भी खाने पीने का जो भी खर्चा था वो करीब 35,000 के करीब आया, 30 से 35,000 के करीब आया। और मोटा मोटा देखा जाए तो 50,000 45,000 की जो है ये ट्रिप रही थी हमारी, जिसमें हमने 7 दिन जो है 6 दिन वहाँ पर रुके थे, 7वें दिन हम वापस आ गए थे शाम को। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप इस वजह से तो नहीं ले गए कि ऑल्टो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती या उस जगह पे जो है गाड़ी चल नहीं पाती हिली एरिया में। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, वहाँ पर जो मैंने सबसे ज़्यादा टैक्सी में गाड़ियाँ देखी वो ऑल्टो ही थी, स्पेशली ऑल्टो 800 गाड़ी वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी पहुँच नहीं पाती, वहाँ पर बिल्कुल आपकी गाड़ी पहुँच जाती है, और जिस जगह पर रोड ख़राब थी वहाँ भी जो है ऑल्टो जैसी गाड़ी सक्सेस थी, और हिली एरिया में इससे आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास CNG कोई गाड़ी है तो फिर जो है आप वहाँ पर जाने से बचें। फिर तो आपको गाड़ी पूरी जो है पेट्रोल में ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ना तो CNG आपको मिलती है और ना ही CNG में आपको अच्छा खासा पावर मिल पाएगा। और हिली एरिया में जब आप CNG में गाड़ी को चलाते हैं तो इंजन में भी जो है इश्यूज देखने को मिलते हैं। जब मैंने लोकल ड्राइवर से वहाँ पर बात की तो उनका कहना यह था कि इंजन बहुत ही ज़्यादा जो है आवाज़ करते हैं और बहुत ही जल्दी जो है बैठ जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। तो CNG तो जो है वहाँ पर सक्सेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिली एरिया है, भले ही आपके पास कितनी भी पावरफुल गाड़ी हो तो आपको पेट्रोल या डीजल गाड़ी ही ले जाना मैं प्रीफर करूँगा। तो ये सब जानकारी थी जो कि आप जानना चाह रहे थे। मैंने सोचा इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको बताया जाए, क्योंकि आप लोग जो है इस तरह के सवाल बहुत सारे भेज रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रिप करेंगे तो अपनी ऑल्टो से ही करेंगे। उम्मीद है सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।